हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 5 से। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइजेस 5 to 11। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 11 तक हमें इनवर्स निकालें मैट्रिक्स का, अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन 5 क्या है? 2 -2 4 3। क्वेश्चन 6 है -1 5 -3 2। क्वेश्चन 7 है 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो रहा क्वेश्चन 5। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स, जैसे मैट्रिक्स ए है तो ए इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। डिटर्मिनेंट ए अगर 0 है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर नॉन 0 है तभी एग्जिस्ट करेगा। तो ए मैट्रिक्स क्या है? 2 -2 4 3। तो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट 2 -2 4 3 इक्वल टू 6 -8। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना के 14 नॉट इक्वल टू 0। तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। 2x2 का मैट्रिक्स है, एडजॉइंट है, आप निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ए क्या होगा? 2 और 3 एक्सचेंज कर दिए, -2 और 4 का साइन रिवर्स कर दिया, तो एडजॉइंट आ गया 3 2 -4 2। नाउ ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन 14 इंटू मैट्रिक्स 3 2 -4 2। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। मैट्रिक्स ए है -1 5 -3 2। तो एडजॉइंट ए क्या होगा? आप एडजॉइंट ए ऐसे निकाल सकते हैं, -1 2 इंटरचेंज कर दिया, -3 और 5 का साइन रिवर्स कर दिया, तो एडजॉइंट ए आ गया 2 -5 3 -1। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ए देखते हैं। डिटर्मिनेंट ए होगा डिटर्मिनेंट -1 5 -3 2 इक्वल टू -2 माइनस और -15 इक्वल टू -13 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 1 अपॉन -13 इंटू मैट्रिक्स -1 5 -3 2। तो इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 13 इंटू -1 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? 1 -5 3 -2। ये आ गया क्वेश्चन 6 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ए क्या था? मैट्रिक्स 1 2 3 0 2 4 0 0 5। डिटर्मिनेंट ए चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट 1 2 3 0 2 4 0 0 5। एक्सपेंड अलॉन्ग R3। R3 में देखिए 2 0 है, तो उसके अलॉन्ग एक्सपेंड किया। आप चाहे तो C1 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बात एक ही है। सो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, देखिए 0 + 0 प्लस, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई किया आंसर हमेशा 0 होगा, प्लस ये क्या है? 3 3। ए 3 3 है, तो -1 की पावर 3 + 3 इंटू 5 इंटू डिटर्मिनेंट क्या है? 1 2 0 2। एंड प्लस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 इंटू 5 इंटू ब्रैकेट में 2 - 0 इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू 0। नॉन 0 आ गया, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ ए इनवर्स निकालते तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। 3 × 3 का है तो नॉर्मल मेथड। A11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 4 0 5 इक्वल टू 10 - 0 इक्वल टू 10। A12 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 0 4 0 5 इक्वल टू -0 - 0 इक्वल टू 0। A13 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 0 2 0 0 इक्वल टू 0 - 0 इक्वल टू 0। A21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 3 0 5 इक्वल टू -10 - 0 इक्वल टू -10। A22 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 3 0 5 इक्वल टू 5 - 0 इक्वल टू 5। A23 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 2 0 0 इक्वल टू -0 - 0 इक्वल टू 0। ठीक है, A31 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 3 2 4 इक्वल टू 8 - 6 इक्वल टू 2। A32 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 3 0 4 इक्वल टू -4 - 0 इक्वल टू -4। A33 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 3 इंटू M33 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 2 0 2 इक्वल टू 2 - 0 इक्वल टू 2। तो ये सभी कोफैक्टर आ गए। अब इनकी हेल्प से आप एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ए क्या होगा? मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इनकी वैल्यूज लिखते हैं, तो इक्वल टू 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। ये आ गया आपका एडजॉइंट है। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट है, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/10 इंटू मैट्रिक्स क्या है? 10 - 10 2 0 5 -4 0 0 2। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्या है? 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। क्वेश्चन 9 है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। क्वेश्चन 10 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। और क्वेश्चन 11 क्या है? 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा -cos अल्फा। ठीक है, इन सभी का ए इनवर्स निकालना है। तो मेरा क्वेश्चन 8 ए क्या है? 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। R1 में 2 0 है तो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे।
ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू -1 के बाद 1 + 1 × 1, डिटरमिनेंट 3 0 2 -1, ठीक है, +0 तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट में देखिए इसको सॉल्व किया तो क्या क्या -3 + 0 इक्वल टू -3, डिटरमिनेंट ए -3 आया यानी नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। कोफैक्टर निकालते हैं। A11 इक्वल टू -1 के बाद 1 + 1 × M11 इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट 3 0 2 -1 इक्वल टू -3 + 0 यानी -3। A12 इक्वल टू -1 के बाद 1 + 2 × M12 इक्वल टू -1 इंटू डिटरमिनेंट 3 0 5 -1 इक्वल टू -3 + 0 इक्वल टू 3। A13 इक्वल टू -1 के बाद 1 + 3 × M13 इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट 3 3 5 2 इक्वल टू 6 -15 इक्वल टू -9। A21 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 1 × M21 इक्वल टू डिटरमिनेंट 0 0 2 -1 इक्वल टू -0 + 0 इक्वल टू 0। A22 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 2 × M22 इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट 1 0 5 -1 इक्वल टू -1 + 0 इक्वल टू -1। A23 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 3 × M23 इक्वल टू -1 इंटू डिटरमिनेंट 1 0 5 2 इक्वल टू -2 + 0 इक्वल टू -2। A31 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 1 × M31 इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट 0 0 3 0 इक्वल टू 0 + 0 इक्वल टू 0। A32 इक्वल टू -1 के पावर 3 + 2 × M32 इक्वल टू -1 इंटू डिटरमिनेंट 1 0 3 0 इक्वल टू -0 + 0 इक्वल टू 0। A33 इक्वल टू -1 के पावर 3 + 3 × M33 इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट 1 0 3 3 इक्वल टू 3 - 0 इक्वल टू 3। सभी कोफैक्टर आ गए, एडजॉइंट निकल जाएगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 वैल्यूज पुट करते हैं -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। एडजॉइंट आ गया, ए इनवर्स होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट है इंटू एडजॉइंट है यानी 1 अपॉन -3 इंटू मैट्रिक्स क्या है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3 इक्वल टू 1/3 इंटू -साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हर एक एलिमेंट में, देखो क्या होगा 3 0 0 -3 1 0 9 2 -3, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, मैट्रिक्स है 2 1 3 4 -1 0 और -7 2 1, ठीक है। C3 में आप 1 0 देख सकते हैं, तो इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड अलॉन्ग C3। तो डिटरमिनेंट है इक्वल टू -1 के पावर 1 + 3 इंटू 3 इंटू डिटरमिनेंट 4 -1 -7 2 प्लस 0 प्लस -1 के पावर 3 + 3 इंटू 1 इंटू डिटरमिनेंट 2 1 4 -1 इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू ब्रैकेट में 8 -7 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में -2 -4। सो डिटरमिनेंट है कितना गया 3 - 6 यानी -3 यानी नॉट 0। सो डिटरमिनेंट है नॉट 0 आ गया यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कोफैक्टर निकालेंगे। A11 इक्वल टू -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11 इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट -1 0 2 1 इक्वल टू -1 + 0 यानी -1। A12 इक्वल टू -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12 इक्वल टू -1 इंटू डिटरमिनेंट 4 0 -7 1 इक्वल टू -4 + 0 इक्वल टू -4। A13 इक्वल टू -1 के पावर 1 + 3 इंटू M13 इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट 4 -1 -7 2 इक्वल टू 8 -7 इक्वल टू 1। A21 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 1 इंटू M21 इक्वल टू -1 इंटू डिटरमिनेंट 1 3 2 1 इक्वल टू -1 -6 इक्वल टू 5। A22 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट 2 3 -7 1 इक्वल टू 2 -21 इक्वल टू 23, ठीक है। A23 कितना होगा -1 के बाद 2 + 3 इंटू M23 इक्वल टू -1 इंटू डिटरमिनेंट 2 1 -7 2 इक्वल टू -4 -7 इक्वल टू -11। A31 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 1 इंटू M31 इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट 1 3 -1 0 इक्वल टू 0 -3 इक्वल टू 3। A32 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 2 इंटू M32 इक्वल टू -1 इंटू डिटरमिनेंट 2 3 4 0 इक्वल टू -0 -12 इक्वल टू 12। A33 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 3 इंटू M33 इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट 2 1 4 -1 इक्वल टू -2 -4 -6, ठीक है। सभी को फैक्टर आ गए तो एडजॉइंट आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इक्वल टू -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। एडजॉइंट आ गया, देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट इक्वल टू 1 अपॉन -3 इंटू मैट्रिक्स क्या है -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन 9 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 मैट्रिक्स ए क्या गिवन है 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। फर्स्ट कॉलम में देखिए 1 0 है तो उसी का लॉन्ग एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड अलॉन्ग C1। डिटरमिनेंट है इक्वल टू -1 के पावर 1 + 1 इंटू 1 इंटू डिटरमिनेंट 2 -1 -2 4 प्लस 0 प्लस -1 के पावर 3 + 1 इंटू 3 इंटू डिटरमिनेंट -1 2 2 -3। सो डिटरमिनेंट है इक्वल टू 1 इंटू 8 -6 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 3 -4 इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू -1।
सो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू हो गया 2 - 3 यानी -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कोफैक्टर निकालते हैं a11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 - 3 - 2 4 इक्वल टू 8 - 6 इक्वल टू 2, a12 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 0 - 3 3 4 इक्वल टू -0 -9 इक्वल टू -9, a13 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 m13 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 0 2 3 - 2 इक्वल टू 0 - 6 इक्वल टू -6, a21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 इंटू m21 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट -1 2 -2 4 इक्वल टू -4 -4 इक्वल टू 0, a22 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 इक्वल टू 4 - 6 इक्वल टू -2, a23 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 इंटू m23 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 -1 3 -2 इक्वल टू ब्रैकेट में -2 -3 इक्वल टू -1, a31 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 1 इंटू m31 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट -1 2 2 -3 इक्वल टू 3 -4 इक्वल टू -1, a32 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 2 इंटू m32 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 2 0 -3 इक्वल टू -3 + 0 इक्वल टू 3, a33 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 3 इंटू m33 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 -1 0 2 इक्वल टू 2 + 0 इक्वल टू 2। नाउ a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है इंटू एडजॉइंट है इक्वल टू 1 अपॉन -1 इंटू एडजॉइंट है क्या होगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, सो a इनवर्स इक्वल टू -1 इंटू 2 -10 -6 0 -2 -1 -1 3 2, ठीक है। हर एक एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स कितना आ गया -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ये आ गया क्वेश्चन 10 का आंसर। क्वेश्चन 11 मैट्रिक्स ए क्या है 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ठीक है। तो r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग r1, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू 1 इंटू डिटर्मिनेंट cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा +0 इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट में माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू माइनस कॉमन लिया cos स्क्वायर अल्फा + sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू -1, डिटर्मिनेंट -1 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। सो कोफैक्टर निकालते हैं a11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा इक्वल टू -cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, सो a11 इक्वल टू -1 आ गया, a12 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12 इक्वल टू माइनस इंटू डिटर्मिनेंट 0 sin अल्फा 0 माइनस cos अल्फा इक्वल टू -0 + 0 इक्वल टू 0, a13 -1 की पावर 1 + 3 इंटू m13 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 0 cos अल्फा 0 sin अल्फा कितना आ जाएगा 0, a21 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 1 इंटू m21 इक्वल टू माइनस इंटू डिटर्मिनेंट 0 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0, a22 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 2 इंटू m22 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 0 0 माइनस cos अल्फा इक्वल टू माइनस cos अल्फा + 0 इक्वल टू माइनस cos अल्फा, a23 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 3 इंटू m23 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 0 0 sin अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ sin अल्फा + 0 इक्वल टू माइनस sin अल्फा, a31 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 1 इंटू m31 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 0 0 cos अल्फा sin अल्फा इक्वल टू 0, a32 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 2 इंटू m32 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 0 0 sin अल्फा इक्वल टू -1 इंटू ब्रैकेट में sin अल्फा -0 इक्वल टू माइनस sin अल्फा, a33 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 3 इंटू m33 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 0 0 cos अल्फा इक्वल टू cos अल्फा -0 इक्वल टू cos अल्फा, सभी को फैक्टर आ गया, एडजॉइंट ए आ गया, आ जाएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इक्वल टू -1 0 0 0 माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा। नाउ a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट है, यानी a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन -1 इंटू मैट्रिक्स -1 0 0 0 माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा, -1 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स कितना आया 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन 11 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लेट a इक्वल टू 3725 एंड b इक्वल टू 6879, वेरीफाई दैट a इंटू b का इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स इंटू a इनवर्स, ये भी आइडेंटिटी है या थ्योरम है। तो क्वेश्चन 12 गिवन क्या है, a इक्वल टू 3725 b इक्वल टू 6879, टू प्रूफ a इंटू b का इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स इंटू a इनवर्स, प्रूफ करते हैं LHS क्या है a इंटू b का इनवर्स, a इंटू b क्या है 3725 इंटू 6879 इक्वल टू 18 + 49 24 + 63 12 + 35 16 + 45, so a into b equal to 67 87 47 61, determinant a b equal to determinant 67 87 47 61
1. सो डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47. सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट ए बी कितना आया -2. अब ए इक्वल टू, तो देखिए डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू -2 आ गया, तो देयरफॉर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. अब आपको पता है कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स ए अगर ए बी सी डी है तो एडजॉइंट ए क्या होगा, डी माइनस बी माइनस सी माइनस है. इनको इंटरचेंज कर दिया, इनका साइन रिवर्स कर दिया. सो एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना हो गया, 61 माइनस 87 माइनस 47 67. नाउ ए बी इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इक्वल टू 1/2 इंटू डिटरमिनेंट 1/-2 इंटू ये मैट्रिक्स क्या होगा, 61 माइनस 87 माइनस 47 67. सो ए इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू -1/2 इंटू 61 माइनस 87 माइनस 47 67. क्वेश्चन 1 मार्क कर लिया. आर एच एस क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. ए है 3725, एडजॉइंट ए क्या होगा 5 माइनस 7 माइनस 2 3. डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट 3725 इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 2 15 माइनस 14 यानी 1. नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स एक्सिस्ट करेगा. ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए यानी 1/1 इंटू 5 माइनस 7 2 3 इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2 3. 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम मैट्रिक्स आएगा. ठीक है. बी है 6 8 7 9, एडजॉइंट बी क्या होगा 9 माइनस 8 माइनस 7 6. ठीक है. तो डिटरमिनेंट बी इक्वल टू 6 8 डिटरमिनेंट 6 8 7 9 यस 6 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 7 54 माइनस 56 इक्वल टू -2. सो बी इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी इक्वल टू 1 अपॉन -2 इंटू मैट्रिक्स क्या है 9 माइनस 8 माइनस 7 6. ठीक है. नाउ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स था 1 अपॉन -2 इंटू मैट्रिक्स 9 माइनस 8 माइनस 7 6 इंटू 5 माइनस 7 माइनस 2 3 इक्वल टू -1/2 इंटू मैट्रिक्स 45 प्लस 16 माइनस 63 माइनस 24 माइनस 35 माइनस 12 49 प्लस 18. सो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू -1/2 इंटू मैट्रिक्स 61 माइनस 87 माइनस 47 67. इक्वेशन 2 कंपेयरिंग इक्वेशन 1 इंटू ए इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड. ओके. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए. इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यानी क्वेश्चन 13 से. थैंक यू.